जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। गोकुल के पास एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और सरल जीवन से सजा हुआ। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन दिल का बहुत सच्चा ग्वाला, जिसका नाम था माधव। माधव का जीवन बहुत साधारण था। सुबह उठना, गायों को चराने जंगल ले जाना और शाम को उन्हें वापस लेकर आना। माधव का कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक ही इच्छा थी, अपने जीवन में कभी सच्चे आनंद और शांति को महसूस करना। गांव के लोग कहते थे कि असली शांति केवल भक्ति में मिलती है, लेकिन माधव को समझ नहीं आता था कि भक्ति कैसे की जाती है। एक दिन जब माधव अपनी गायों को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, तो उसे अचानक एक बहुत ही मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। वो धुन इतनी सुंदर थी कि जैसे हवा भी थम गई हो, पत्ते हिलना भूल गए हों और पक्षियों की चहचहाहट भी उस धुन के सामने फीकी पड़ गई हो। माधव चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये धुन कहाँ से आ रही है? उसने खुद से पूछा। वो धुन कुछ देर तक चली, फिर अचानक गायब हो गई। माधव उस दिन घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन उसी धुन में अटक गया। अगले दिन वह फिर उसी जगह गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, वही बांसुरी की धुन फिर से गूंज उठी। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन ठीक उसी समय वही धुन सुनाई देती। माधव उस धुन में खो जाता। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, बिना किसी कारण के। उसे लगता जैसे कोई उसे अंदर से छू रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव में उसने इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तू पागल हो गया है माधव, एक बूढ़े ने कहा। जंगल में कौन बांसुरी बजाएगा? लेकिन माधव जानता था, ये कोई साधारण धुन नहीं थी। एक दिन उसने निश्चय किया, आज वो पता लगाकर ही रहेगा कि ये धुन कौन बजाता है। जैसे ही धुन शुरू हुई, वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी। वह कांटों से गुजरा, पत्थरों पर चला, लेकिन उसकी नजरें और दिल सिर्फ उस धुन पर थे। आखिरकार वह एक बहुत ही सुंदर जगह पहुंचा, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक चमकती हुई रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। धुन अचानक बंद हो गई। माधव निराश हो गया। वो वहीं बैठ गया और बोला, जो भी हो, एक बार सामने आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली और पीपल के पत्ते झूमने लगे। उस रोशनी में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। एक सुंदर बालक, जिनके सिर पर मोर पंख था, हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान। माधव की सांस रुक गई। वह समझ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो थे स्वयं भगवान कृष्ण। माधव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरे सामने हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। बस तुमने आज मुझे देखने की इच्छा सच्चे दिल से की, इसलिए मैं प्रकट हुआ। माधव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रभु, ये बांसुरी की धुन, ये इतनी अद्भुत क्यों है? कृष्ण बोले, ये धुन कोई साधारण संगीत नहीं है, ये आत्मा की पुकार है, प्रेम की भाषा है और भक्ति का स्वर है। माधव ने पूछा, प्रभु, क्या मैं भी ये धुन बजा सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, बांसुरी बजाने के लिए केवल हुनर नहीं चाहिए, दिल को खाली करना पड़ता है।
जैसे बांसुरी खाली होती है। जब तुम्हारे अंदर अहंकार, डर और लालच नहीं रहेगा, तब तुम्हारे भीतर भी ये धुन खुद ब खुद बजने लगेगी। माधव ने ये बात अपने दिल में बसा ली। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। अब वो सिर्फ गाय चराने वाला ग्वाला नहीं था, वो हर काम में भगवान को देखने लगा। वह अपने काम को पूजा समझकर करने लगा। हर गाय में उसे कृष्ण दिखाई देते, हर पेड़ में उनकी झलक मिलती। धीरे धीरे उसके अंदर शांति और आनंद भरने लगा। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने भी बदलाव देखा। माधव अब हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। लोग उससे पूछने लगे, माधव, तुम्हारे अंदर ये शांति कहाँ से आई? माधव मुस्कुराकर बस इतना कहता, जब दिल खाली होता है तब उसमें भगवान खुद आ जाते हैं। एक दिन जब वह फिर जंगल गया तो उसने बांसुरी की धुन नहीं सुनी। वो थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर उसे कृष्ण की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे वही धुन अपने अंदर सुनाई देने लगी। वह चौंक गया। अब उसे समझ आ गया, बांसुरी बाहर नहीं, उसके अंदर बज रही थी। उस दिन माधव को असली रहस्य समझ आया। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जब हम अपने मन को साफ और खाली कर देते हैं, तब वही दिव्य धुन हमारे जीवन में गूंजने लगती है। और यही है बांसुरी का असली रहस्य। जब इंसान खुद को मिटा देता है, तब भगवान उसके भीतर बजने लगते हैं। सीख: सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल की सादगी में होती है। जब मन शांत और अहंकार रहित होता है, तब ईश्वर का अनुभव होता है। भगवान को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बस खुद के अंदर झांकना होता है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन की असली आवाज सुनाई देती है। प्रकृति हमें ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर अपने आप दिखता है। हर इंसान के जीवन में एक जागृति का पल आता है। जितना अहंकार कम, उतना ही ईश्वर के करीब। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।